दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सही आइडिया, शानदार आइडिया भी यदि सही शब्दों में न कहा जाए तो वो भीड़ में खो के रह जाता है। और क्या आप ये चीज मानते हैं कि बोलने की असली ताकत केवल शब्दों की नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की भी है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण एक बार फिर से आप हमके सामने एक बहुत ही शानदार कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। जहां पे आप इस पूरी बारीकियों को सीख के अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, नेटवर्कर हो, बिजनेस पर्सनल हो, तो कोई भी आप हो, सब में एक चीज कॉमन है। अगर आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से बोल नहीं सकते तो लोग आपके टैलेंट को पहचान नहीं सकते। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज इसेंशियल। बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया के अंदर। आपका आइडिया, आपका विचार लाखों करोड़ों रुपए का हो सकता है, लेकिन उसको बताने में यदि आपके अंदर हिचक है तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस पूरे कोर्स के अंदर आप बहुत सी चीजें सीखोगे, है ना। 8 मॉड्यूल इसके अंदर है, जहां पे हम वन बाय वन हर चीज को डिस्कशन करेंगे, जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब समय है अपने डर को पीछे छोड़ते हुए बोलने के लायक ही नहीं, बल्कि बोलने के नायक बनने का। तो चलिए, इस पूरे कोर्स को हम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना और एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नाम मेरा शशि भूषण है और मैं पिछले लगभग 10 साल से जुड़ा हूं डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी। और साथ ही साथ मेरा अनुभव जो रहा है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, जो मैंने चीजें सीखी हैं अभी तक, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को बाकी भी है। लेकिन जो सीखा हुआ है उसी के बारे में आज आपको मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूं, इस पूरे कोर्स का डिटेलिंग जो जहां पे मैंने तैयार किया है। लगभग मैंने 5 ऐसे बड़े पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर जो हैं उनके माध्यम से काफी कुछ सीखा है। कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है इंटरनेट, सोशल मीडिया, और मेरा पर्सनल अनुभव जो 10 साल का है, उन सबको लेके मैं इस पूरे कोर्स के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको बहुत बड़ा फायदा जहां से होगा। लेकिन फायदा कब होगा? जब आप पूरी वीडियो को वन बाय वन करके पूरा रिदम के साथ, ध्यान के साथ उनको सीखोगे, नोट्स बनाओगे, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा लाइफ के अंदर आपके चेंज आएगा। क्योंकि बोलने की कला जो है वही आपके आइडिया को एक्सप्रेस कर पाती है, लोगों को समझा पाती है। सो अपने विचारों को यदि आप सही आवाज दे पाते हो, सही तरीके से बता पाते हो, तो दुनिया के अंदर एक अलग आपकी पहचान बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां पे आपकी आवाज ही आपकी पहचान बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी लर्निंग चेकलिस्ट क्या है, पूरे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 8 भाग होंगे, इसके 8 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पब्लिक स्पीकिंग के वेज का। उसके अलावा माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंटली चीजें डिलीवर कर पाएं, लोगों को समझा पाएं। कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट जो शब्द आप यूज करते हो, क्योंकि एक तो बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपको हमारे प्लान की मिल जाती है, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे आपको अपने आप से कुछ चीजें बोलनी होती हैं, तो वो कंटेंट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर कुछ चीजें हैं। वॉइस वॉइस का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है कि आपकी जो पिच है, जो आप बोल रहे हो, उसके अंदर कितनी ज्यादा पिच है, फ्लक्चुएशन अप डाउन कहाँ पे होती है, उसके ऊपर डिटेलिंग है, पूरा इसमें एक मॉड्यूल है। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ पे होती है, 70% जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर प्रभाव लोगों के डालता है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपके हाथों का मूवमेंट कैसा है, आपकी आई कॉन्टेक्ट कैसे हैं ना, आप खड़े किस तरीके से हैं, वो सारी की सारी चीजें आती हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर। कुछ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो आपको अपना भी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना है। और जब चीजें समझ लेते हो तो आप जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो, सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो वहां पे भी आप समझ जाते हो कि ऑडियंस का बॉडी लैंग्वेज कैसा है। कोई व्यक्ति आपका पॉजिटिवली सुन रहा है या उसके दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो वो बॉडी लैंग्वेज में आपको समझ आती हैं चीजें। उसके अलावा प्रैक्टिस है ना, ये पूरी जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इसको आप मेमोराइज करोगे या इसका रट्टा मारोगे वो चलेगा नहीं, तो प्रैक्टिस, अभ्यास कैसे करना है उसके ऊपर कुछ टेक्निक है। उसके अलावा सीक्रेट सक्सेस हैक, कुछ एक मेन मेन पॉइंट है, किस तरीके से हम उनको यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट कर सकते हैं। और रैपिंग अप के अंदर हम पूरा इस जो भी हम सीखेंगे लास्ट में उसको एक बार फिर से बुलेट पॉइंट को, मेन मेन पॉइंट को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये 8 मॉड्यूल रहेंगे। तो सबसे पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट, हर एक मॉड्यूल के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट ऐसी लगाई है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो होती है हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें क्या है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं या मोटिवेट करती हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे रामवीर सर बीच बीच में शेर और शायरी करते हैं, कविताएं बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इसी तरीके से कुछ एक कोटेशन जहाँ पे मैंने लगाए हैं ढूंढ ढूंढ के, सो जहाँ पे इस कोटेशन को आप पढ़ोगे पूरे दिल से, तो आपको बहुत इसमें एनर्जी मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, रिलेट भी कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग के साथ। कोई भी काम आसान लगने लगता है अगर काम किया जाए, वही काम असंभव लगने लगता है अगर सिर्फ सोचा जाए। है ना, हम कोई भी काम को पकड़ लें, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहें, तो वो हमें मुश्किल ही लगता है। लेकिन उस काम में हम घुस जाते हैं, उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीजें आसान लगने लगती हैं, आसान हो जाता है। लेकिन सोचते रहने से वो चीजें मुश्किल होती हैं। जब बात हमेशा याद रखना, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों से बेहतर हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। है ना, हम लोग आज मीटिंग के अंदर बैठे हैं,
हम चाहते तो हम भी अपना टाइम कुछ और चीजों के ऊपर लगा सकते थे, कुछ मूवी देख लेते या इधर उधर के काम कर लेते, लेकिन हम लोग जहाँ पे बैठे हैं और कुछ ना कुछ शब्द आपको मैं सुना रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो हम उन लोगों से तो बेहतर हैं जो कुछ मूवी वगैरह देख के ऐसे फालतू की चीजें देखने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके पास 2-4% कुछ ना कुछ सीखा हुआ आपके पास रह जाएगा। तो हम उन लोगों से बेहतर हैं, ये चीज मान के चलें। उसके अलावा सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड, जो हमारा पहला भाग है, पहला मॉड्यूल है। इसके अंदर हम व्हाट इज द पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग आखिर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और पब्लिक स्पीकर होता कौन है आखिर, और पब्लिक स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना सीखना। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कितने प्रकार की अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग होती है, एंड हाउ टू डिलीवर, किस तरीके से हमने अपनी स्पीकिंग को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से लोगों को डिलीवर करना है। तो ये 5-7 चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले व्हाट इज द पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसकी यदि डेफिनेशन में बोलूं कि एक लाइव ऑडियंस के सामने, जो लोग आपके सामने बैठे हैं, हो सकता है कि आपके सामने 2 बैठे हो, 4 बैठे हो, 10 बैठे हो, 50 बैठे हो, 100 बैठे हो, और भगवान ने चाहा तो आपके सामने 25,000, 30,000, 1 लाख लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हो, और वहां पे आप लाइव सबके सामने चीजें बोल रहे हो, उसी को पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सामने बोलना है आपको, है ना। 1-2 लोगों के घर परिवार के सामने हर कोई बोल लेता है, लेकिन जब बात आती है बड़े क्राउड के सामने, बड़ी ऑडियंस के सामने, तो कहीं ना कहीं इंसान हेजिटेट करता है। लेकिन जब वो चीजें आप सीख जाते हो, बोलना सीख जाते हो, तो वही पब्लिक स्पीकिंग है, लाइव ऑडियंस के सामने बोलने की। और जूम के ऊपर भी हम लाइव ही है एक किस्म का ये, लेकिन जहाँ पे हमारी वीडियो ऑफ होता है तो फिर वो इम्पैक्ट इसका नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखता है अपना स्पीकिंग के अंदर। लेकिन यदि हम वीडियो ऑन करके बैठे सामने सामने जैसे लाइव बैठते हैं, तो ये भी एक लगभग उसी तरीके का रूप हो जाता है। अभी बात आती है कि पब्लिक स्पीकिंग इज टाइम स्पेसिफिक। जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, जब आपको कोई प्रेजेंटेशन या कुछ भी चीज बोलने के लिए, कोई रिव्यू बोलने के लिए दिया जाता है, तो वो टाइम स्पेसिफिक होता है, मतलब उसका एक समय होता है कि इतने समय के अंदर आपको चीजें बोलनी है। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत से लोग जो होते हैं कि एक बार माइक हाथ में आ गया, कुछ बोलने का मौका मिल गया, तो वो फिर हटते नहीं है, इधर उधर की बातें, तो वो चीजें भी बोरिंग करती हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, है ना। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है 40 मिनट के अंदर है, तो हो सकता है कि 50 मिनट लग जाए। कोशिश करना है टाइम स्पेसिफिक बने रहने की, और यदि हम उन चीजों को लंबा खींचते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है। ऐसे ही आपको छोटा रिव्यू देना होता है, तो 2 मिनट के अंदर आपको टू दी पॉइंट बातें बोलनी होती हैं। तो यदि उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है। 1 मिनट के अंदर आपको चीजें बोलनी है, 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। लंबी स्पीच के अंदर क्या है कि आप कई चीजें बोल भी जाते हैं, लेकिन छोटी स्पीच के अंदर आपको थोड़ी सी प्रेपरेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमेशा टाइम स्पेसिफिक रहना है। व्हाट इज इम्प्रम्प्टू स्पीच, इम्प्रम्प्टू स्पीच किसको बोलते हैं, है ना। ये एक शब्द है पब्लिक स्पीकिंग का, एक इंग्लिश शब्द। तो इसका मतलब है कि जब अचानक आपको कोई उठा लेता है कुछ बोलने के लिए, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनके शब्द नहीं निकल पाते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, तो उस टाइप की स्पीच को इम्प्रम्प्टू स्पीच बोलते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चल के डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक स्पीच होती है जो पर्पसफुल इंफॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी जानकारी दे रहे हैं, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, तो उसी को हम पब्लिक स्पीकिंग बोलेंगे, है ना। ऐसे तो हम बहुत से टॉकिंग करते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करें, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आपका जब पर्पज निकल जाता है कि यार मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, उसका मकसद है व्यक्ति का माइंड के अंदर बहुत सी चीजें क्लियर करनी और अपने बिजनेस के अंदर लेके आना, तो उसको ही हम बोलेंगे पर्पजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करना, जिससे हमें कोई कोई ना कोई उद्देश्य हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है 5 एलिमेंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, 5 ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे सबसे पहले हु इज सेइंग मतलब कौन व्यक्ति है जो चीजें डिलीवर कर रहा है ना, उसके बारे में जानना। व्हाट इज द मैसेज, और उसका मैसेज क्या है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, टू हुम किसको कर रहा है, यूजिंग व्हाट मीडियम कौन से मीडियम के माध्यम से कर रहा है, एंड व्हाट इफेक्ट। जैसे यहाँ पे हु इज सेइंग, सेइंग मतलब मैं जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं आपके साथ ये चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज द मैसेज, मैसेज मेरा क्या है कि भैया देख लो थोड़ा सा, आप पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा ओवरव्यू समझो, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि ये बहुत आने वाली काम आने वाली चीजें हैं। टू होम किसको कर रहा हूँ डिलीवर, आप सभी मेरी ऑडियंस हो, मेरी टीम के मेंबर हो, आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि आपको बिजनेस करना है। उसके अलावा सोशल लाइफ के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एंड यूजिंग बट मीडियम, मैं कौन सा मीडियम का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कई बार होगा कि आपको लाइव करना पड़ेगा, स्टेज के ऊपर करना पड़ेगा, आमने सामने करना पड़ेगा, 10 बंदों के सामने, 2 बंदों के सामने, तो वो एक मीडियम हो गया। और बट इफेक्ट, मेरा इफेक्ट क्या है, मेरा इफेक्ट यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज की इंपॉर्टेंस समझा पाऊं, और आप इससे और लगन से सीख पाओ, समझ पाओ, ताकि आने वाले समय में एक अच्छे लीडर, अच्छे प्रेजेंटेशन आप देने के काबिल बन सको। तो ये कुछ एक इसके भाग होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड के अंदर दूसरी चीज है हु, हाउ द पब्लिक स्पीकर, हु इज द पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर
कौन है? पब्लिक स्पीकर कौन होता है? हु रोट हिज स्पीच, जो अपनी स्पीच को लिखता है ना। सिर्फ सुनता ही नहीं है कि जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुन लिया और आप पब्लिक स्पीकर बन गए। वहां से आपको बारीकियां समझने के लिए मौका मिलता है, लेकिन आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसको लिखना है। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत बार लिखी है, लिखने के बाद इन चीजों को समझा है। आज पब्लिक स्पीकिंग का आपके सामने ये चला रहा हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा है काफी टाइम, इसको 2 बार लिखा है, उसके बाद इनको समझा है, तब मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो जो लिखता है और लिखने के बाद प्रेजेंट इन इनोवेटिव मेथड, जब वो लिख लेता है उन चीजों को, किसी भी चीज को किसी कहीं ना कहीं से सीखेगा, सुनेगा, उसको लिखेगा, कुछ ना कुछ अपने थॉट उसमें डालेगा, और उसके बाद जब प्रेजेंट करता है दूसरे लोगों के साथ, तो कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से, क्योंकि वही चीज रिपीट करने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ अपना भी वहां पे आप ऐड डाउन करोगे तो ज्यादा वो इनोवेटिव होगा, ज्यादा वो अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो पब्लिक स्पीकर वही है। और साथ ही साथ अभी हम बात करेंगे क्वालिटी के ऊपर। एक पब्लिक स्पीकर, यानी आप जहां पे यदि एक प्रेजेंटेशन देने वाले एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, यदि है तो मच बेटर, नहीं है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर है, तब आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हो। और कॉन्फिडेंस नहीं भी है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के काफी आगे आपको टैक्टिक्स सिखाई जाएगी, माइंडसेट के अंदर भी बताया जाएगा, उसको भी आपने देखना है। और कॉन्फिडेंस हमेशा आपका हाई रहना चाहिए। आपके सामने जो बैठे हैं वो आपसे ज्यादा नहीं जानते, आप उनसे बेहतर जानते हो, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें सुनी है, समझी है। दूसरा आपका आता है पैशन। पैशन मीन जुनून, पागलपन। यदि आपका पैशन है किसी भी चीज के अंदर, तो आप डेफिनेटली उसके अंदर टॉप पे पर जा सकते हो। अभी मेरा ही पैशन था इस पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, जबकि ये कोई अलग से ऐसा इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग है, सिर्फ आपको बोला जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है, बस एक गाना गाना सीख लो, प्लान देना सीख लो, बस इतना इतना ही बताया जाता है। और सही भी है, उतना ही सीख लोगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आप और भी अच्छे से सीखोगे, तो आने वाले टाइम पे आप और भी कई चीजें अच्छे से कर पाओगे। तो ये पैशन की बात हो रही है, तो पैशन था मेरे अंदर, तभी मैंने 2 महीने लगाए इस पूरी प्रेजेंटेशन को पीपीटी बनाने में ही, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझी, उसके बाद कहाँ पे क्या चीज रखनी है, वो चीजें मैंने जहाँ पे लिखी। तो ये पैशन होता है, तभी इंसान इतना जुनून के साथ लगा रहता है। ये पैशन ही होता है कि मैं जहाँ पे आज 11 बजे तक बिजी था, बाहर था, फिर भी मैं आके जहाँ पे टाइम निकला, क्योंकि कल भी गैप हो गया था, क्योंकि मुझे सीखना है, सिखाना है, ये मेरा पैशन है। तो आप जब पैशन बना लेते हो कि यार मेरे को भी एक दिन स्टेज के ऊपर चढ़ना है, लोगों को बताना है, सिखाना है, लोगों को प्रभावित करना है, इंप्रेस करना है, तो उस पैशन के दम पे ही आप आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, डू नॉट मेमोराइज। कभी भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज नहीं करना। जब आप बचपन में स्कूल में जाते थे, वहां पे आपको कुछ पेपर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो घर के अंदर आपके कैसे पढ़ते थे आके, है ना, आप जोर जोर से पढ़ते थे, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन को पढ़ना है। चाहे आपका हेल्थ प्लान हो, आप घर के अंदर बेशक कमरे के अंदर लगा के कुंडी, उसको पढ़ो आप जोर जोर से। जब आप शब्द बोलते हो, एक तो होता है मन ही मन में पढ़ना, एक होता है कि आवाज के साथ पढ़ना। जब वो पढ़ते हो तो आपकी एक आवाज जो वोकाबुलरी होती है, जो आपका, और जो आप चीजें डिलीवर करते हो, उसके अंदर भी फ्लुएंसी आती है। साथ ही साथ आपको बहुत सी चीजें क्लियरिटी होती है, आपके शब्दों के अंदर जो फ्लुएंसी है या वोकाबुलरी है वो सुधरती है। तो आपको बोल बोल के पढ़ना है, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। उसके अलावा स्पीक इन नेचुरल वॉइस। नेचुरल वॉइस के अंदर बोलना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलो, है ना, आपको नेचुरल वॉइस से बोलना है। थोड़ा सा आप करके बोल सकते हो, कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे ज्यादा करनी है, वो हमारे वॉइस वॉइस का जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर आपको समझने में आएंगी। एंड उसके अलावा ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी आपको रखनी है। कोई भी चीज होती है, इतना भी बढ़ा चढ़ा के मत बोलो कि सामने वाला उसके ऊपर बिलीव ही ना करे, है ना। ऑथेंटिसिटी रहना, क्योंकि आज लोग बहुत समझदार हैं। कोई लोग होते हैं कि ऐसे हवा में बातें मार देते हैं, तो सामने वाले के अंदर वो अलग इमेज आती है, वो समझ जाता है कि ये तो सट्टे मार रहा है। तो ऑथेंटिसिटी रहना है आपके पास। किसी भी चीज का तर्क हो, है ना, कि ये चीजें बोली है, कोई पूछ ले तो उसका आपके पास जवाब होना चाहिए, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट स्वीट। किस फार्मूला याद रखें, कोई भी स्पीच है आपकी छोटी रखनी है, सिंपल रखनी है, वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है, वो ज्यादा प्रभाव डालती है। उसके अलावा कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे बनना है, आपको बहुत बार सिखाया है। रेपो बिल्डअप करना है, जाते ही रेपो बिल्डअप करने के बाद बीच बीच में आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जहाँ पे ह्यूमर, मतलब लोगों को उस पॉइंट को सुनने के बाद थोड़ा सा हंसी आए चेहरे के ऊपर, नॉर्मल हो जाए, तो ये सारे कनेक्शन बनाने के तरीके होते हैं। बीच में आप इमोशनल कोई टच दे सकते हो, कोई ऐसी स्टोरी टाइप का जो आपकी लाइफ से जुड़ी हो, रियल हो, वो चीजें आप रख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, कनेक्शन बनाती हैं। एंड नेक्स्ट इज पेंट ए पिक्चर। पेंट ए पिक्चर, दिमाग के अंदर एक पिक्चर बन जानी चाहिए उस चीज, है ना। आप स्टोरी टेलिंग इसको बोल सकते हैं, जो कहानी सुनाते हैं। जैसे अभी रामवीर सर ने वहां पे अपने लड़की की कहानी सुनाई थी उस समय, जैसे वो स्कूटर पे लेके गए थे, लाल बत्ती के ऊपर उनकी गाड़ी पे, मतलब लड़की पूछती है कि पापा, दूसरे जो पेरेंट्स है गाड़ियों में लेके जाते हैं, आप स्कूटर पे क्यों लेके जाते हो। तो जो लोग एसओएस में गए थे उनको ये चीज याद आई होगी।
तो वहां पे क्या हुआ था, एक स्टोरी टेलिंग, वहां पे इमेजिनरी दिमाग के अंदर वो शार्प शफी जिसके बच्चे होंगे, लड़की होगी, तो उसके अभी ये ख्यालात आए होंगे। इस तरीके से रीमा मैम ने वहां प्लान के दौरान बताया था कि यदि मैं इस सिस्टम के अंदर ना आती, बिलीव ना करती, तो शायद मैं घर के अंदर गाय भैंस का गोबर ही उठा रही होती। तो वहां से रिलेट कर पाता आदमी, एक स्टोरी टाइप का होता है और इंसान उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। तो वही चीज है स्टोरी टेलिंग के अंदर। रिपीटिशन से बचना है। बहुत से लोग प्रेजेंटेशन देने के टाइम एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। शायद उसकी प्रैक्टिस में कमी होती है या उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है। तो जो चीज आप बार बार दोहराते हो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बोरिंग करती है, स्पीकिंग को आपकी डल बनाती है। तो रिपीटिशन से बचना है, कम से कम करनी है। लास्ट में आप ओवरव्यू में दे सकते हो, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको रिपीट कीजिए, बाकी हर चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहाँ पे। बाकी गेटिंग स्टार्टेड के अंदर मॉड्यूल 1 में अभी हमारा एक पॉइंट और है, बाय पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी एक बार मुझे बताएं विराज जी, आज फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वैसे आप दोबारा सुन लेना इसको। सर हाँ जी, ये हो रहा है सर, रिवीजन हो रही है, जो पहले एक बार आपने है सेशन ना? चला दिया था हाँ, परसों। जी जी, जो फर्स्ट टाइम आए हो उनको तो ये समझ नहीं आ रहे होगा, लेकिन आप दोबारा देख लेना इस ऑडियो को, क्योंकि ज्यादा स्लो चलेंगे तो इसी को हमारा 1 महीना लग जाएगा। तो पॉइंट जो भी समझ आए उसको समझें, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। तो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट है, बाय पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट। आखिर इसकी जरूरत क्यों है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ? एक तो सबसे पहले ये बात समझ ली कि आपको कोई भी काम करना है, स्लीपियस में आगे बढ़ना है, यदि हम चुप रहने वाले हैं, गूंगा टाइप का आदमी होता है, वो कामयाब नहीं है। आपको बोलना है। यदि हम वो बोलना भी एक पावरफुल तरीके से सीख जाएं, जो चीज बोलनी है वो बोले, जहां पे बोलनी है वहां पे बोले, तो हम कितना ज्यादा पावरफुल अपनी प्रेजेंटेशन को भी रख पाएंगे, अपनी बात को भी रख पाएंगे। चाहे हम प्रेजेंटेशन नहीं भी दे रहे लेकिन फिर भी हमें बारीकियां पता होंगी, तो बहुत ज्यादा हम काम कर सकते हैं दूसरी टीमों के अलावा, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज होगी, इसकी बारीकियां पता होंगी। अभी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को क्या पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत नहीं है? उसको भी है। उसको अपने बिजनेस को फैलाना है, लोगों से बात करना है, कनेक्शन बनाना है, कोई भी बिजनेस हो, ना कि डायरेक्ट सेलिंग, बाकी दूसरे बिजनेस के अंदर भी बोलने का ही काम है। दूसरा है स्टूडेंट। स्टूडेंट भी स्कूल के अंदर आज बहुत से फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, जहाँ पे भी कोई आजकल कॉलेजों के अंदर वो इलेक्शन टाइप का भी होता है। हम लोगों ने तो कभी लड़ा नहीं, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिशियन टाइप का शुरुआत होती है, वहां से भी कोई लोग निकल के आगे बढ़ते हैं, राजनीति में जाते हैं। तो वहां पे भी पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। जो अच्छे से बोल पाते हैं स्टूडेंट, वो वहां पे स्कूल के अंदर उनका भी एक अलग रुतबा होता है, एक लीडर टाइप के वो बन जाते हैं, है ना? तो ये चीजें जहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। सेल्समैन है, सेल्समैन को पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। ऐसे ही टीचर है, टीचर को अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, तो उसको भी पब्लिक स्पीकिंग की अच्छी जरूरत है, उसको भी बारीकियां पता होनी चाहिए। पॉलिटिशियन, राजनेता, उसको भी जरूरत है, उसने भाषण देने हैं, तभी तो इलेक्शन जीतेगा। उसके अलावा सोशल वर्कर, सोशल वुमेन, जो भी सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, उनके लिए जरूरी है। सो बट एवर यू आर, आप क्या हो, आप क्या हो, आपको क्या जरूरत नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, सभी को है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बिजनेस के अंदर हो। आप बिजनेस में ना भी हो तब भी आप देख सकते हो कि आपको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। आप बिजनेस में हो, उसके अलावा आपको एज ए टीचर रोल प्ले करना पड़ेगा। टीचर रोल के तौर पे आप जहाँ पे सीखेंगे कुछ भी चीजें, वो अपनी टीम को सिखानी पड़ेंगी। आपको सेल्समैन का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस को समझना है और सीखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, जब से सोशल मीडिया आज से लगभग 10-15 साल पहले ही एक्टिव हुआ है। जब मैं बात करूं 10 साल पहले ही, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब इतना ज्यादा लंबा इसका जर्नी नहीं है, पहले था लेकिन इतना नहीं था। आज इतना प्रचलन में हो चुका है। आज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, दूसरे प्रकार के कई प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो, लोगों को सुनते रहते हो, और वहां से हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा। हम अपनी जिंदगी की बहुमूल्य निधि जो हमारा समय है, उसको बर्बाद करते जा रहे हैं लोगों को सुनने में, और लोगों का फायदा करते जा रहे हैं। तो यदि इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, यदि हम अच्छे से बोलना सीख जाएं, तो सोशल मीडिया के ऊपर हम खुद की ब्रांडिंग बना सकते हैं। हम लोगों को ब्रांड ना बनाएं, हम खुद अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, यदि हम ये बारीकियां सीख सकते हैं, है ना? कुछ बोलना ही तो है ना? लोग ऊट पटांग बोल के, फालतू की चीजें बोल के जहाँ पे पैसा कमा जाते हैं, लेकिन हम एक लॉजिकल, एक अच्छी, एक लोगों के लिए जो चीजें वैल्यूएबल है उनको डिलीवर करके जहाँ पे अपनी एक ब्रांडिंग बना सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा सा एक मैंने रील टाइप में भी उसको एडिट करके रामजी सर का डाला था कि लोग ऊट पटांग गाने गा के पैसा कमा रहे हैं। हमारे पास तो इतने अच्छे कंटेंट हैं, हम एक समाज सेवा, देश सेवा के हित में आयुर्वेद को उठाने का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट आपके पास होगा। सोशल मीडिया आज की डेट में हमारे पास है, सबसे पावरफुल टूल। बस हमें बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मोबाइल का कैमरा आपके पास है, हर आदमी के पास मोबाइल का कैमरा सामने रखा और बोला 1 मिनट के अंदर, उसको अपलोड किया, पता नहीं कौन सी रील आपकी वायरल हो जाएगी और एक आप ब्रांड बन सकते हो। तो इसलिए सोशल मीडिया जब से आया है, तब से पब्लिक स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओरल कम्युनिकेशन नंबर 1 स्किल, ओरल कम्युनिकेशन जो मुंह से बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन नंबर 1 स्किल के अंदर है, जो सामने, आमने सामने
ओरल को भी मैं बोलूंगा कि आमने सामने जो होता है, जैसे फेस टू फेस, है ना। एक तो होता है कि हम फेस नहीं दिखा रहे, बोल रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट शायद इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप एक आमने सामने बात करते हो, फेस टू फेस बात करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हो, चाहे वैसे करते हो, तो उसको नंबर वन स्किल के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा एंग्जाइटी, घबराहट, लोग घबराहट के अंदर ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि यार मैं पता नहीं, इतने अच्छे लोग वीडियो आप बनाना चाहते हैं लेकिन बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर से घबराहट है, बेचैनी है कि पता नहीं मेरे को लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मैं पता नहीं कैसा दिखूंगा, कैसा लगूंगा। तो ये घबराहट को दूर करने का एक साधन है। जब आप एक बार बोलना शुरू कर देते हो स्टेज के ऊपर या कहीं पे भी, तो आपके अंदर की वो घबराहट लाइफ टाइम के लिए निकल जाती है। तो एंग्जाइटी को दूर करने का एक साधन है, हैव टू मेक सोशल कनेक्शन। आपको सोशल कनेक्शन, बहुत से लोगों की लिस्ट खत्म हो चुकी है ना। जो लोग थे लिस्ट, उनको सही तरीके से अप्रोच भी नहीं किया, या उनके साथ रेपो बिल्डअप नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। आपके पास एक माध्यम है ना, सबसे पावरफुल टूल, सोशल मीडिया कनेक्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से आप कनेक्शन बना सकते हो, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। हेल्प टू टीम मैनेजमेंट, टीम को मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। अभी क्या है कि मैं अभी कुछ एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ आपको लीडरशिप क्रिएशन के ऊपर। अभी मैं वो चीजें जूम के ऊपर आके सिखाऊं तो सभी लोग तो आएंगे नहीं, सबसे पहली बात। दूसरा, यदि कोई आता भी है तो एक बार मैं बोल के चला जाऊंगा तो बहुत से पॉइंट लोगों को समझ ही नहीं आएंगे, या उनको बार दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वो चीजें मैं एज ए वीडियो फॉर्मेट में बना दिया है, तो आप उसको बार बार देख सकते हो, एक बार, दो बार, 10 बार। तो आपको क्या वो चीजें समझ आएंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी, आपके करेक्टर में आ जाएंगी, और आपके अंदर वो लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी पब्लिक स्पीकिंग है, यदि मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो अभी तो मैं आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये चीजें इसलिए भी ज्यादा जरूरी है टीम को मैनेज करने के लिए। और वो चीजें क्वालिटी, यदि मेरे को सबसे वीक पॉइंट यहीं पे लग रहा है लीडरशिप की क्वालिटी के ऊपर, इसीलिए मैं उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और यदि मैं वो चीजें हर आदमी को डिलीवर कर पाऊँ, हर आदमी के करेक्टर में डाल पाऊँ, तो हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए टीम मैनेजमेंट के अंदर भी ये जरूरी है। एंड यू टेकन लीडरशिप, मतलब जो लीडरशिप होती है ली जा सकती है। चाहे वो लीडरशिप हो, कब ली जा सकती है, जब आपके अंदर टैलेंट हो किसका, बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का। अभी मैं बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना भी हूँ, कहीं ना कहीं इंप्रेस किया है। हमारे डायमंड लीडर अग्रम सर ने मुझे मौका दिया था जयपुर के अंदर बोलने का, अमृतसर में बुलाया था, चंडीगढ़ में भी मौका दिया बोलने का, और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ। मुझे लगा कि यार मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वो कब हुआ, जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा बोल सकता है। बैकअप में क्या था, पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग ने ही मुझे वहां पे एज ए लीडर वहां पे स्टेज पे बोलने का मौका दिया। और ये चीजें आपको भी मिल सकती हैं। तो लीडरशिप ली जाती है, कब ली जाती है, जब आप अच्छा बोलते हो, है ना। उससे कई फायदे भी होते हैं। फायदे क्या होगा कि आपका उससे टीम के अंदर एक अलग मैसेज आता है ना। लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपके सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें। और इसमें क्या फायदा है, वोकाबुलरी आपकी अच्छी हो जाती है। अभी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के हैं, मुझे भी बोलने नहीं आते थे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस है, कुछ ना कुछ इसके अंदर फ्लुएंसी आई है, वोकाबुलरी सुधरती है आपकी, शब्दों के ऊपर पकड़ आ जाती है। फ्लुएंसी मतलब लगातार बोलना। नहीं तो आदमी क्या है कि जब फर्स्ट टाइम करता है, दूसरी बार करता है, तो अटक अटक के ऐसे शब्दों का यूज करता है, रुकता है बीच में। मैं भी रुकता हूँ कई जगह पे, लेकिन जहाँ पे आप रेगुलर करते हो, आपके अंदर ये पावर आ जाती है, तो आपकी फ्लुएंसी एक अच्छे फ्लुएंस के साथ आप बोल पाते हो, डिलीवर कर पाते हो। उसके अलावा गेट रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। जब आप स्टेज पे जाते हो, लोगों को अच्छे नॉलेज दे पाते हो, तो आपको एक रिकॉग्निशन, पहचान मिलती है, आदर मिलता है लोगों के सामने। और वो आदर जो है आपके प्रमोशन के अंदर हेल्प करता है, प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। प्रमोशन को कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज आएगा टीम के अंदर, टीम पॉजिटिव होगी, अच्छे से काम करेगी, लॉयल होगी, फॉलो करेगी, है ना, ईमानदारी से काम करेगी। ये सारे के सारे फायदे जहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस थ्रू थॉट ऑफ योर माइंड। हमारे माइंड के अंदर हजारों थॉट हैं, बहुत अच्छे अच्छे थॉट भी हैं, लेकिन उनको व्यक्त नहीं हम कर पाते लोगों के सामने। लेकिन यदि आपके अंदर जो कला आ गई, बोलने की कला आ गई, तो आप अपने अच्छे विचारों को लोगों तक डिलीवर कर पाओगे। तो निष्कर्ष यही है, वॉइसिंग योर थॉट मेक ए इम्पैक्ट टू दी वर्ल्ड। आप यदि अपने विचारों को, आपके जो विचार हैं मन में चल रहे हैं, उनको आवाज दे सको, तो ये प्रभाव पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपना डाल सकते हो। इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के ऊपर आपका जा सकता है, यदि अपने विचारों को आपने आवाज देना सीख लिया। सो जहाँ पे अभी नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है, टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे हमने लास्ट में डिस्कशन किया है पब्लिक स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस। इतने फायदे हैं, इसके हजारों फायदे हैं, कुछ एक मैंने बताए। लेकिन अभी कितने टाइप की पब्लिक स्पीकिंग होती है, सबसे पहले है सेरेमोनियल स्पीकिंग। सेरेमोनियल स्पीकिंग कौन कौन सी जगह पे होती है, जैसे आप स्कूल के अंदर देखो, कॉलेजों के अंदर देखो, तो वहाँ पे एनुअल फंक्शन होते हैं, जहाँ विदाई होता है तो उस समय होता है, या कहीं रिटायरमेंट हुआ उसके अंदर सेरेमोनियल होती है। ऐसे हमारे जहाँ पे कहीं प्रमोशन होता है तो उसके अंदर भी बोला जाता है कि उठिए आप थोड़ा सा बोलिए। तो इस टाइप की स्पीकिंग जो होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना होता, लेकिन वहां पे आपको इमोशन डालने हैं, अपनी स्टोरी डालनी है, अपनी जर्नी डालनी है, क्या उससे आपको फील हुआ, वो चीजें डालनी है, तो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है सुनने वालों को।
तो ये होती है सेरेमोनियल स्पीकिंग। उसके अलावा नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग के जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी भी चीज के बारे में बता रहे हो, आप डेमो के साथ साथ बोलते हो। जैसे आप पंचतुलसी का साथ में डेमो दे रहे हो, साथ ही उसके फायदों के बारे में भी बता रहे हो, है ना। ऐसे ही हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हम प्रेजेंटेशन के दौरान लाइव अपने हाथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके फायदे भी बता रहे हैं, ये फायदे हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव मतलब कोई जानकारी आप दे रहे हो। जैसे हेल्थ अवेयरनेस की हम शुरू में जानकारी, हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्लान होता है, उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो हम हेल्थ के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। और लास्ट में आता है परसुएटिव स्पीकिंग, परसुएसिव स्पीकिंग किसको बोलते हैं कि जब हम क्लोजिंग के ऊपर जाते हैं, जब हमारा लास्ट में मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डालना, इंप्रेशन डालना, ताकि व्यक्ति क्लोज करे, सेल क्लोज हो, बंदा एग्री हो जाए, तो उस समय आपको थोड़ा सा अपनी स्पीकिंग के अंदर ज्यादा एनर्जी डालनी होती है, ज्यादा पावरफुल तरीके से बोलना होता है, थोड़ा सा हाई इंपैक्ट डालते हुए लोगों को क्लोज करने की कोशिश करनी होती है। तो उसको बोलते हैं परसुएटिव स्पीकिंग। ये 4 प्रकार की स्पीकिंग यहाँ पे है। एंड हाउ टू डिलीवर कैसे करना है। 15 सेकंड, 15 सेकंड जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के 15 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव ओनली वन चांस टू मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। हमें फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का पहला ही एक चांस मिलता है ना। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी जहाँ पे बहुत ज्यादा बाजे गाजे के साथ आते हैं, है ना, बहुत तालियां फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, लीडर का बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता है, तो वो एक इंप्रेशन है, प्रभाव डाला जाता है। जो मैंने फर्स्ट में आपको शब्द पहली स्लाइड के अंदर बोला था, है ना, इंप्रेशन। तो वो इंप्रेशन डाला जाता है, और वो इंप्रेशन ही इतना प्रभावशाली डलता है कि इंसान 3-3 4-4 घंटे लगन के साथ उसको नया व्यक्ति सुनता है, पुराना भी सुनता है, नया भी सुनता है। तो इसलिए पहला इंप्रेशन जबरदस्त होना चाहिए आपका। चाहे हमारा जूम हो, जूम के ऊपर भी थोड़ा सा हमारा खिचड़ी पक जाती है, लेकिन उस तरीके का नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारे जो सेमिनार होते हैं वहां पे आप देखते हो, समझते हो, तो वो इंप्रेशन इसलिए होता है कि सामने वाला ध्यान से सुने, उसका प्रभाव बने, नहीं तो वो खो जाएगा अपनी दुनिया के अंदर, या तो घर में चला जाएगा या फिर मोबाइल के अंदर देखना शुरू कर देगा। उसके अलावा इफेक्टिव स्पीच डिपेंड हाउ टू एंड। उसके अलावा स्टार्टिंग और एंड बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि एंड कैसे की जाती है। क्लोजिंग के लिए बड़े लीडर को बुलाया जाता है ताकि वो प्रभावशाली तरीके से अपनी जर्नी बताए, इमोशनल टच दे, अच्छे से क्लोजिंग करे, तो वो एक बहुत प्रभाव डालती है क्लोजिंग के लिए। तो फर्स्ट और लास्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई प्रेजेंटेशन हम देते हैं, प्लान भी देते हैं, तो शुरू में तो हम बहुत एनर्जी से होते हैं, बीच में नॉर्मल भी चलता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में आपको एनर्जी बचा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा ताकत शुरू में लगा दें, तो लास्ट में एनर्जी बचा के रखनी है। लास्ट का ही चीजें लोगों को याद रहती हैं, बाकी चीजें भूल जाता है इंसान। तो ये चीजें आपको अभी पता लग चुकी हैं, तो डेफिनेटली कि आप आने वाले जो भी प्रेजेंटेशन करोगे उसके अंदर अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखोगे लास्ट के लिए। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। सर्वे बताता है कि 7% वर्ड यूज, जो हम शब्द यूज करते हैं उसका रोल है 7% मात्र। वॉइस पिच एंड टोन, जो आपके बोलने की तरीका, कई आदमी होते हैं बहुत ही डल, धीरे 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 एक ही रिदम में बोलते जा रहे हैं, लोगों को नींद आ जाती है। तो आपकी पिच अप एंड डाउन होना चाहिए। आपकी पिच मतलब आपकी टोन एकदम ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सोने ना दे, अंदर से मोटिवेट करे। तो वो अप डाउन होगा, उसके ऊपर वॉइस के अंदर भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रोल है बॉडी लैंग्वेज का। आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज रख रहे हो, क्या आप झुक के बात कर रहे हो, क्या आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी लैंग्वेज की, आपकी और सामने ऑडियंस की भी आप देख सकते हो। कई ऑडियंस होती है कि इधर उधर देख रही है, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो नेगेटिव दिमाग के अंदर चल रहा है ना। कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, अच्छे से हेड नोडिंग कर रहा है, मतलब अपना सर भी हिला रहा है, तो आई कांटेक्ट भी बना रहा है, तो मतलब वो पॉजिटिव है, वो अच्छे से देख रहा है। तो ऐसे आदमी को आपने जब क्लोजिंग हो जाता है पकड़ना है, उस बंदे को क्लोज करने की कोशिश करना है, क्योंकि उसने ध्यान से सुना है। ये सारी की सारी चीजें। और जो बंदा नेगेटिव बीच बीच में सोच रहा है, लग रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो यदि आपको कोई सवाल पूछने का मौका मिले तो उस व्यक्ति से पूछो, है ना, तो वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। जी आगे चल के चीजें समझेंगे बारीकी से। सो जो फर्स्ट मॉड्यूल था ऑलरेडी चलाया था पहले, आज फास्ट चला इसलिए क्योंकि आप लोग इसमें बीच बीच में आते हो, बीच में नहीं आते हो, तो चीजें छूट गई थी आपसे। सो जहाँ पे एक गोल्डन स्टेटमेंट नेक्स्ट मॉड्यूल को शुरू करने से पहले, गोल्डन स्टेटमेंट जहाँ पे जरूर मैं बीच बीच में पढ़ूंगा। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सो हम चल रहे हैं, थके नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, जहाँ पे मौका मिलेगा फास्ट भी चलेंगे, हिम्मत रखनी है, जज्बा रखना है, इसलिए चलते रहना है। तो उसके ऊपर जरूर आप भी सफर को जारी रखें, टाइम निकालें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपना टाइम को सही जगह पे यूज करें। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल फिनिश हो गया है। सेकंड मॉड्यूल है हमारा माइंडसेट। तो अभी टाइम हो चुका है हमारा
11:55। अभी थोड़ा सा मैं फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में आपका ओवरव्यू लेना चाहूंगा। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट मॉड्यूल? समझ आई कुछ चीजें? फास्ट चला हूँ एक्सप्रेस की तरह, फिर भी कुछ चीजें समझ आई होंगी। पहले तो गुरुजी आपके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। और मैं चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट अगर एक्टिवली सुन रहे हैं तो एक बार ताली हो जाए गुरुजी के लिए, क्योंकि सर ने दूसरी बार ये मॉड्यूल चलाया है। थैंक यू, थैंक यू। एक्टिवली आप ही सुन रहे हो कि सभी सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं। नहीं सर, सभी सुन रहे हैं। तो तालियां हो जाएं चलिए, सभी पैनलिस्ट से। मैं चाहूंगा एक बार क्लैपिंग हो जाए या अपना चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि यही चीज़ है जो चलिए। सर को हमें हमेशा ट्रेनिंग देने के लिए। सर वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, इसको सुनना भी है, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। यदि आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो सीखोगे भी यहाँ से। बाकी किरणवती जी, आप बताएं, कुछ समझ आई चीजें? जी नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते जी। सर मुझे सबसे अच्छा पॉइंट तो ये लगा कि जैसे अपनी सुबह उठ के पीरियड जैसे करते हैं स्कूल में, या कैसे से सुबह उठ के कैसे भी लगा लो, जैसे हम अपने बारे में अगर सहारे करे अलग अलग तरीका से करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, जैसे अपने किसी धरती माता को या किसी को याद करते हैं, तो हमें हर एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, जब रोज करने लगेंगे तो अचानक ही हमें वो उठते खन वही बात ध्यान में रहेगी कि हमने क्या करना है। तो पहले हाथ हमारा उठ के सिर्फ जमीन पे जाता है, माथे से लगाते हैं, और हम यही दुआ मनाते हैं, हम किसी को लेने वाले नहीं बने, सिर्फ देने वाले बने। सिर्फ यही शब्द हम रोज करते हैं, तो हम अचानक ही नहीं भी करते नहीं, तो अचानक ही हमें उठते खन याद आ जाती है। लेकिन ये जी शब्द हमें बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में मुझे सीख लगी, मैं करती भी हूँ। जब आपने बोला तो मुझे अपने बारे में फील होने लगा, जैसे कि मैं करती हूँ, ये शब्द जी। मुझे मिलने लगी है। ये लेकिन किरणवती मैम, बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट बताया। लेकिन और कुछ शब्द मेरे हस्बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये फील होती है कि जैसे जब थोड़ा दो, जब ज्यादा दो। मैंने ये अपने बारे में नहीं सोचती, पर एक पॉइंट आता है कि जैसे हम थोड़ा भी किसी को हेल्प करते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हम तो किसी की हेल्प कर देते हैं, पर हमारे बारे में कोई हेल्प नहीं करता। मैं कहा जब ऊपर वाले ने हमारे को जैसे बनाया ही नहीं है, तो आप जैसी बात क्यों सोचते हो अपने मन में। मैं कहा हमने ऊपर वाले को जिस लायक तो बनाया है कि हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, हमारे को ऐसा टाइम नहीं आ सके तो और भी अच्छा है। लेकिन जी ये बात मैं जी, हस्बैंड को बोलती हैं। सर मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी। इसके ऊपर भी हम बाद में एक चलाऊंगा मैं। देखो, हम जो कर पाते हैं ना, उसके ऊपर फोकस, क्या मतलब भगवान हमारी परीक्षा ही ले रहा है। हमने अपनी जी अच्छाई नहीं लेनी, हमें हेल्प करने के लायक बनाया तो हमें हेल्प करनी है। बाकी जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सुबह उठते ही वो चीज बार बार दिमाग में आ जाती है। जब हम कोई भी चीज होती है 20-21 दिन, बोला जाता है कम से कम 21 दिन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैबिट बिल्डिंग। हैबिट बिल्डिंग, आदतें बनाना। आज हमारी आदतें जो हैं, एक हमारा ट्रेनिंग में भी चला था ना, कौन से सर ने बताया था कि यदि हम अपनी आदतें चेंज कर लेते हैं तो सफलता अपने आप मिल जाती है। तो जी हमारी सर। जो आदतें हैं उसी को चेंज करना, और आदतें जो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। लगभग 1 महीना 2 महीने आपको लगातार वो आदत डालनी पड़ेगी जबरदस्ती। आपको जी पहले जो जबरदस्ती करना पड़ेगा, फिर वो आपकी जब आदत पड़ जाएगी तो वही कंडीशन होगी। जैसे आप उठते ही सुबह ऑटोमेटिकली धरती माँ को प्रणाम करने के लिए हाथ चले जाते हैं, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। तो जी ऐसे सर। ही हमें अच्छी अच्छी हैबिटें, हमें पता होना चाहिए पहले कि हमारी हैबिटें कौन सी अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं। तो खराब हैबिट को हटा के नई हैबिट को डालने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, 1-2 महीने। और जिस दिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि अभी वो आपकी धरती माता को प्रणाम करने की जो आदत है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। आपको ना चाहते हुए भी याद आ जाएगा कि ये मुझे करना है, ऑटोमेटिकली शायद उठोगे तब भी आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं है, तब भी आपका हाथ वहां पे जाएगा। जाता है जी ऐसे कि नहीं जाता है? जी सर। सर मैंने है अपने ना? जैसे मैं तो करती हूँ, सिर्फ मैंने अपनी 2 महीने 1 महीने अपने बच्चों के बारे में जैसी शिक्षा दी कि सबसे पहले उठो और धरती माता को प्रणाम करो और माथे से लगाओ। पर मैंने कुछ दिनों को ना शिक्षा रोज देती देती थी, पर अब मैं अचानक ही मैं नहीं बोलती हूँ, फिर भी मैं उनके लंग को देखती हूँ, जब भी उठती है तो उनका हाथ नहीं धरती माता पे जाता है। मैं का कुछ तो फिलिप हुआ, उनको सिखाना पड़ता है, पर कुछ तो उनको आदत पड़ती बच्चों के ऊपर मैं शायद 2-4 दिन पहले इसको पढ़ रहा था, कहीं स्टडी कर रहा था। जो बच्चे होते हैं ना, हमारे बच्चों को हम चीजें बोलेंगे ना, तो बोलने से वो करेंगे तो सही, लेकिन उनको करके दिखाना होता है। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बोलते हैं कि डोंट टेल देम बट टू डू, शो देम बट टू डू। मतलब हिंदी में बोले तो ये बोलना नहीं है कि ऐसा करो, उनको करके दिखाना। यदि आप कर रहे हो उनके सामने, तो उनके माइंड के अंदर वो चीजें हो रही हैं। बच्चे वो वही चीज करेंगे जो आप कर रहे हो।
यदि हम गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे भी गलत सीखेंगे। तो जैसे आज की डेट में बच्चे मोबाइल फोन नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम खुद चला रहे हैं उनके सामने। और यदि हम अच्छी चीजें करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है, जो उनकी आदतें डेवलप करनी होती हैं, वो प्रैक्टिकली ऐसे ही टीम के अंदर है, जो हम चीजें करेंगे वो डुप्लीकेट होंगी। तो बहुत बढ़िया किरणवती मैम, आप चीजें समझते हो अच्छे से, ये चीजें सर बहुत अच्छी ये लगी पॉइंट मुझे। मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पॉइंट मेरे रियली अपने में जो मैं कर रही हूँ और देख रही हूँ बच्चों के बारे में, वही बात आपसे इधर बताइए सर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैं कुछ कर रही जी हूँ, जी बात तो आती है सुन के। जी, बहुत बढ़िया किरणवती। 5 मिनट के अंदर क्लोज करनी है मीटिंग मुझे। वीडियो तभी दूंगा, लीडरशिप के ऊपर वीडियो नहीं आप लोग देख रहे हो। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, और एक दिन मैं इसको प्राइवेट भी कर दूंगा। ये आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओपन ही रहेंगी। रीता देवी, शालू मैम, नमस्कार सर। नमस्कार मुझे बताएं क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना। सर। आप तो बहुत बढ़िया ज्ञान देते हो, लेकिन वही बात है कि हम लोग उसको, जैसे किरण बोल रहे हैं, जिस सही बात है कि अभी किरण ने अपने तरीके से बताया। मेरा ये है कि जैसे हम लोग, पता है ना, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, टिफिन बनाना है, तो भले ही हम रात को कहीं शादी ब्याह से भी आए, तो सुबह 5 साढ़े 4 बजे बिना अलार्म के भी हमारी आंख खुल जाती है, क्योंकि वो हमारी एक, सही बात है, कॉन्शियस माइंड पे बैठ चुका है। जितनी मर्जी थकान हो, पता है सुबह बच्चों ने जाना है तो हमें पहले उठना पड़ेगा। और मेडिटेशन वो तो हमारी लाइफ का हिस्सा है ही। लेकिन ये सही बात है, मैं किरण की तारीफ करूंगी इस बात के लिए कि ये बहुत बहुत अच्छी लेडी है। मैं कभी भी इसके साथ जाने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी इसको बताते हैं, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व बहुत करती है और वो चीजें अपनी हैबिट में लाती है। और ये चीजें हमारे में बहुत कमियां हैं, जिनको मैं भी धीरे धीरे अपनी आदतें सुधार रही हूँ। लेकिन जो चीज हमारे दिमाग में एक बार आ गई, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। और बोलने की बात है, सही बात है, इधर उधर की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन जब तक उस बात को पूरी वैल्यू के साथ हम किसी के सामने ओनली वन पॉइंट में नहीं कह सकते, तो वो हमारी जो आदत है मेरे ख्याल से बेकार है। और ये चीज का सुधार मेरे को अपने में लाना है कि सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, हाँ मैं ये करूंगी, लेकिन जब करने की बात आती है तो वही बात ऐसे लगता है कि दम घुट रहा है। हालांकि ये गलत बात है। जब हम बाहर बोल सकते हैं तो वहां भी बोलना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट बोलना चाहिए। और मेन बात, जिस चीज की वैल्यू हो। ओके सर। बहुत बढ़िया। अभी आपको जो अफर्मेशन बताई है उसको पढ़ना है, दम अपने आप घुटना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव डालो अंदर, पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है। बाकी रही बात किरणवती मैम की, देखो पढ़ा लिखा होना एक मात्र डिग्री, कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन जो समझता है बातों को वो सबसे ज्यादा समझदार है। तो किरणवती का जो समझने का तरीका है, समझती हैं बातों को ध्यान से, वो बहुत अच्छा है। तो सभी लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करें, जहाँ पे कोई डिग्री के मतलब नहीं है, जहाँ पे समझने की चीजें हैं तो समझना है, व्यवहार में लाना है, वही चीजें हैं। सो नेक्स्ट, अनिल जी। तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। और आपका सर बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी आपने यहाँ पर सेशन चलाई हुई है लीडरशिप के लिए। और मैं तो काफ़ी चीज़ें जो है छोड़ते जा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें सीख भी रहा हूँ, प्रैक्टिस करता ही हूँ। थोड़ा सा समय की कमी आ रहा है, लेकिन यही कि मैं अभी भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करता हूँ। जितने भी टाइम मिलती है 1 से 1.5 घंटा, तो उस पर मैं खुद का प्रैक्टिस करता ही हूँ। चाहे जैसे कि आपका 8 स्टेप चलाना, फिर जो है जूम पर प्लान देना, ये सारी चीज़ें करता ही है। फिर जो है बेसिक चीज़ें होती है, तो इनका मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। और मेरी चीज़ें जो है माइंड में बैठ चुकी है कि मुझे करना ही है। ये प्रेजेंटेशन की तैयारी वगैरह होता ही है, चाहे मैं जितना भी काम करूँ, एक टाइम जो है कुछ ना कुछ अपने लिए चलाता हूँ। और डिफरेंट यही आ जाता है कि मेरे माइंड सेट में ये बैठी हुई है कि चाहे मैं अकेले प्रेजेंटेशन की तैयारी करूँ या दूसरों के सामने करूँ, मेरे को वही फील आता है कि मैं लोगों के सामने में बोल रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे इतना यकीन होता है कि मैं अच्छी तरीके से लोगों को समझा पा रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे लोगों को हेल्प होती है। तो अभी तक तो आपके माध्यम से ये चीज़ें सीखी हुई है। बाकी और भी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं अपने आप को अपडेट करना चाह रहा हूँ। फिर कोशिश करते हैं आगे की जी समय हो रही है। जी बिल्कुल,
बिल्कुल अनिल जी, आप बहुत बढ़िया करते हो अभी, है ना चीजें, और साथ ही साथ जल्द से जल्द कोशिश करो इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है बहुत है, काम चलाना है इसी से। क्योंकि जब तक हम फायर नहीं करेंगे तब भी चीजें समझ नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट आएगा नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि फौज के अंदर सिखाया जाता है एम फायर, मतलब पहले एम लेना है फिर फायर करना है, और यहाँ पे क्या करना है, फायर करना है, एम बाद में, मतलब उसको डायरेक्शन कहाँ जा रही है बाद में समझना है। तो आपकी प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया, जितना आपको ज्ञान है उसका यूज करना शुरू करें। जो भी आपका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसको शॉर्ट आउट करके लोगों के साथ बात करना है कॉन्फिडेंस के साथ, उसके बाद जो लोग आते हैं बेस्ट है, तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। ठीक है, बाकी बढ़िया, आपका जो कमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, जो कमेंट आप डालते हो लीडरशिप के ऊपर, देखिए आप जब कमेंट करते हैं ना, उससे मुझे ही अच्छा नहीं लगता। जो आके वहाँ पे कई लोग चुपके से वीडियो देखते हैं ना, फिर कमेंट पढ़ते हैं, तो उनको भी पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। या कई लोगों की आदत होती है पहले कमेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं वीडियो। तो आप लोग कमेंट किया करें, जो भी सीखते हो, लर्निंग वगैरह होती है। ठीक है, बाकी विराज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? विराज जी। जी गुरु जी, पहले तो मैं थैंक्स करूंगा आपका कि आप जो ये कोर्स चला रहे हैं सर। और मैं पूरी सर ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैं इस कोर्स को पूरा देखूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा, समझूंगा। जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी उनको आपसे डिस्कस भी करूंगा। बस यही करना चाहूंगा सर। थैंक यू। ओके, तो जिज्ञासा बना के रखना, इंटीक्विटनेस। इंटीक्विटनेस क्या होता है? जिज्ञासा। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा है तब तक हम सीखेंगे। जिस दिन जिज्ञासा खत्म है उस दिन लीडरशिप भी खत्म है, उस दिन सीखना भी खत्म है। तो जिज्ञासा बना के रखनी है हर चीज के ऊपर। तो आज की क्वालिटी इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर वीडियो बनेगी, जिज्ञासा के ऊपर। तो जरूर उस वीडियो को देखें, देखने के बाद हर चीज को जिज्ञासा के साथ पूरा करने की कोशिश करें। चलिए जी ठीक है, ओके, क्लोज करता हूँ। गुड डे, आपका बहुत बढ़िया दिन रहे। जो भी आप सीखे हो उसको अच्छे से सीखो, और इसको मैं लाइव को शेयर करूंगा, आपको लगेगा कि इसको दोबारा से सुनना है तो उससे सुन सकते।